और पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। केपीके के अंदर इस वक्त हमले शुरू हो गए। पेशावर के अंदर हमला, बन्नू के अंदर हमला, किर्क के अंदर हमला, स्वाबी के अंदर हमला, लक्की मरवत के अंदर हमला। ये क्या हो रहा है? और पूरे बलोचिस्तान के इलाके के अंदर कोई घंटा ऐसा नहीं जा रहा जब कहीं ना कहीं हमले नहीं हो। खुदा बचाए। नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी। कुछ कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, कुछ कह रहे हैं माय गॉड, ये क्या हुआ। इसने तो सारे कैलकुलेशन ही अपसेट कर दिए। तो क्या भाई, ये मिलिट्री ऑर्डर जो वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर है, ये चेंज अनएक्सपेक्टेड पोजीशन पे आके खड़ा किया है चाइना को भी, टर्की को भी, पाकिस्तान को भी और वेस्ट को भी। सो आप जो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली शेकन क्वाइट बैडली। और यहाँ पर जो कंट्रीज हंस रही हैं इस टाइम पे साइड में खड़े होके, इज इंडिया, इजराइल एंड रशिया। और पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। केपीके के अंदर इस वक्त हमले शुरू हो गए। पेशावर के अंदर हमला, बन्नू के अंदर हमला, किर्क के अंदर हमला, स्वाबी के अंदर हमला, लक्की मरवत के अंदर हमला। ये क्या हो रहा है? और पूरे बलोचिस्तान के इलाके के अंदर कोई घंटा ऐसा नहीं जा रहा जब कहीं ना कहीं हमले नहीं हो रहे। गैर बलोचों पर हमले, पुलिस पर हमले, पुलिस चौकियों पर हमले, फौजी ठिकानों पर हमले। ये क्या है? और दावे क्या है? हारजियों के साथ। कौन से हारजी भाई? सियासी मसला है। अब क्या है? अब इन्होंने कहा है ये शबाशी, खुदा बचाए। और जो लोग जैसे लाए हुए हैं, ये 16 जमातें, 16 सीटें जीती हुई ये पार्टी, और उस पार्टी के नालायक, नाअहल, लुटेरे, चोर, उचक्के, बाजारी, इन लोगों को लाकर हमारे और पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत किया गया। कुछ कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, कुछ कह रहे हैं माय गॉड, ये क्या हुआ। ये भारत जो है, ये कहाँ से निकल के पैदा हुआ? हमने तो इसको सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई मिलिट्री पावर है। इसने तो सारे कैलकुलेशन ही अपसेट कर दिए। तो क्या भाई, ये मिलिट्री ऑर्डर जो वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर है, ये चेंज हो गया क्या? बट ये जो आपने एक डोमिनेशन दिखाई है बैटलफील्ड के अंदर, इसके अंदर दो सबसे बड़े बड़े टेकअवेज हैं। सबसे पहला ये है कि आपने जो एस्केलेशन कंट्रोल दिखाया है, जहां पर पूरी बैटल ग्राउंड का कंट्रोल, कौन कितना ऊपर जाएगा, कौन कितना नीचे जाएगा, वो आपके हाथ में था। दिस नेवर हैपेंड। नाउ होता क्या है सर, पाकिस्तान हमेशा अपना न्यूक्लियर वेपन का कार्ड लेके भागता था और दुनिया को बोलता था कि साहब मैं ये न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला हूं, इनको ये लड़ाई रोक लो। इस बारी यू मेड हिम डू दैट। नाउ इसके अंदर दो छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो पहले आपके साथ अग्रेशन दिखाता था, उसके बाद ये चीज करके देन ही यूज्ड टू गो प्ले द विक्टिम कार्ड, और वो एक वो न्यूक्लियर सुसाइड की तरह बात करता था। इस टाइम पे आपने उसकी एग्रेशन को निगेट करा, उसकी पीठ तोड़ी, और आपने फोर्स करा उसको जाने के लिए इन द सेम वे, बट इन अ प्लेस की वो एक वीक पोजीशन में था, और ये चीज एक्नॉलेज हुई। इसका मतलब ये है कि सर आपका एक एस्केलेशन और मिलिट्री डोमिनेशन था इस सिचुएशन के ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, और एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन पे आके खड़ा किया है चाइना को भी, टर्की को भी, पाकिस्तान को भी और वेस्ट को भी। सो आप जो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली शेकन क्वाइट बैडली। और यहाँ पर जो कंट्रीज हंस रही हैं इस टाइम पे साइड में खड़े होके, इज इंडिया, इजराइल एंड रशिया। बिल्कुल। ये कंट्रीज अभी खड़ी ऐसे ये देखो बेवकूफ। हालात ये हैं, इसी में मैं ऐड कर दूं कि बेस्ट ऑफ यूएस वेपनरी इट फेल्ड। आपको विक्ट्री गारंटी नहीं कर सकती। बेस्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो 100 बिलियन डॉलर के वेपन्स पता नहीं कितनी बार अमेरिका से खरीद चुका है, और उसके बाद भी एक हूती को नहीं हरा पाया। हूती को तो अमेरिका नहीं हरा जबकि पाया। उनके पास मतलब हर तरह से, आप ये देखिए कि भाई हूतीस के पास क्या है, एक छोटा सा एरिया है 2-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर का, और 2-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर का आप ये देखिए कि इस तरह से मान लीजिए कि वो जिस तरह से गजा है इसराइल के लिए, उसी तरह से ये जो साना है वो सऊदी अरब के लिए है। लेकिन सऊदी अरब तो कहीं आसपास पेनिट्रेट भी नहीं कर पाए। उसके लिए भी बार बार कहीं इसराइल को आना पड़ता है, कहीं यूएस को आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ ना कि भाई ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हुआ है, तो आप देखें कि द बेस्ट ऑफ यूएस
एयर डिफेंसेस वो हूतीस की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। हूतीस की मिसाइल्स ने कितने सारे इनके प्रेडेटर्स उड़ा दिए, कितने सारे इनके सुपर हॉर्नेट्स उड़ा दिए। तो भाई ये जो ग्रेट एयर डिफेंस थार्ड एंड एरो एंड पैट्रियट, ये सब जो है ये भारत के आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। इसी को मैं कहता हूँ मिलिट्री ऑर्डर रीसेट। नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ भारत के साथ चारों तनाज़ा के बाद कुछ इस अंदाज से पेश आ रहे हैं जैसे 1992 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान भी वही थे और अब्दोज हंगूर के वही कमांडर जिसने भारतीय बहरी जहाज INS कुखरी को गर्क किया था। हालांकि इस 4 रोजा जंग में इनका अमली किरदार ना होने के बराबर था। यह सोचना कि इनकी ये नुमाइश इनकी मकबूलियत में इजाफा करेगी या किसी तरह इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगी, हद दर्जे की खुद फरेबी है। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज की गैर मकबूलियत की वजह यह नहीं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को आजाद नहीं करवाया या भारतीय एयर बेसिस को तबाह नहीं किया, बल्कि इनकी गैर मकबूलियत की वजह इनके अपने इकदाम हैं जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान को कैद करना, इन पर कातलाना हमले की कोशिश, इंतखाबी चोरी करना, बदतरीन फाशिज्म नाफिज करना, आइन में तब्दीली, अवामी इदारों पर कब्जा, अरशद शरीफ की शहादत, मलंग जिले शाह की शहादत और कई PTI हामियों के कत्ल में मुलव्विस होना। जब तक हमारी फौज को बतौर इदारा हम ये एहसास दिलाने में कामयाब नहीं होंगे कि मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी मुल्क का इलेक्शन चोरी करना है, तब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। ये मेरी राय है कि फौज को हकीकी मानों में इस जुर्म की संगीनी का एहसास नहीं है। वो इसे एक रूटीन का मामला समझते हैं जी कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, हमने देखना है कि किसको बिठाना है ऊपर, हम बिठाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। फौज की सोच ये है, उनको ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आप ही मालिक हैं मुल्क के और आप नहीं देखना है कि किसे बिठाना है क्योंकि आप ही मुहाफिज हैं, आपने सब कुछ चलाना है, आपने ही देखना है, आपने सरहदों की हिफाजत करनी है तो अंदर भी आपने ही देखने हैं सारे हालात। तो ये इनकी एक ब्रेन वॉशिंग हुई होती है। इनको हमने ये एहसास दिलाना है कि इलेक्शन चोरी करना सबसे बड़ी गद्दारी है। इस पे आर्टिकल 6 लगता है, इस पर सजाए मौत होनी चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं? और पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। KPK के अंदर इस वक्त हमले शुरू हो गए। पिशावर के अंदर हमला, बन्नू के अंदर हमला, किर्क के अंदर हमला, स्वाबी के अंदर हमला, लक्की मरवत के अंदर हमला। ये क्या हो रहा है? और पूरे बलोचिस्तान के इलाके के अंदर कोई घंटा ऐसा नहीं जा रहा जब कहीं ना कहीं हमले नहीं हो रहे। गैर बलोचों पर हमले, पुलिस पर हमले, पुलिस चौकियों पर हमले, फौजी ठिकानों पर हमले। ये क्या है? और दावे क्या है? खारजियों के साथ। कौन से खारजी भाई? सियासी मसला है। अब क्या है? अब इन्होंने कहा है ये शबाशी खुदा बचाए। और जो लोग जैसे लाए हुए हैं, ये 16 जमातें, 16 सीटें जीती हुई ये पार्टी और उस पार्टी के नालायक, नाअहल, लुटेरे, चोर, उचक्के, बाजारी, इन लोगों को लाकर हमारे और पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत किया गया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।